क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद। किया गया है, क्या वजह रही अचानक से ये? देखिए, पार्टी में लीडर या डिप्टी लीडर जो भी राज्यसभा में या लोकसभा में रहते हैं, उनका बदलाव समय समय की प्रक्रिया जो कि
होता रहता है। राघव जी से पहले श्री एनडी गुप्ता जी डिप्टी लीडर थे, फिर वो बने, आज मैं बनाऊं, कल को कोई और आएगा। क्योंकि हमारी पार्टी एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो अपने हर लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग भी देना चाहती है और सभी की प्रतिभा को उभारने का प्रयत्न भी करती है। तो शायद इसी कड़ी में पार्टी ने ये फैसला लिया है कि ये मैं जिम्मेदारी निभाऊं ताकि मैं और सीख सकूं कि हमें अपने पार्टी के प्रति कर्तव्यों को और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को कैसे बेहतर तरीके से निभाना है। क्योंकि अब आपको दे दिया गया है, ये बड़ी दायित्व आपके लिए है एक और, तो आप इस पद को कैसे निभाएंगे डिप्टी लीडर के? क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लीडर श्री संजय सिंह हैं, मैं डिप्टी लीडर हूं हाउस में। जो भी डिबेट्स में पार्टिसिपेशन है या जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी कि पार्टी के पक्ष को जिस तरीके से पार्लियामेंट में राज्यसभा में रखना है वो मैं निभाऊंगा और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उसमें थोड़ा सा जुड़ जाता है उसको मैं पूरे तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। सर, एक बात और भी कही जा रही है, एक खबर ये आ रही है सूत्रधार से कि राज्यसभा सेक्रेटरीट को ये ऑफिशियल एक लेटर गया है, उसमें ये रिक्वेस्ट किया गया है कि राघव चड्ढा को बोलने के लिए टाइम ना अलोकेट किया जाए। ये तो क्या वजह? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है? पार्टी में बिल्कुल ठीक है। ये आपको किसने कह दिया ठीक नहीं है? पिछले दिनों से सर कई बार ऐसी खबर भी चली कि राघव चड्ढा शायद पार्टी चेंज करे, इस तरीके की जो खबरें आ रही थी, कहीं उसका तो कुछ संकेत नहीं है? देखिए, जो पॉलिटिक्स में ये इधर उधर की बातें हमेशा चलती रहती हैं और आमतौर पे वो गलत पाई जाती हैं और मुझे लगता है वो तो चलता रहता है। इस मामले में हमें लगता है कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए, आपको भी नहीं लेना चाहिए। राघव चड्ढा जी को कोई मैसेज देंगे आप? क्योंकि अब आप नहीं, उसका वो पद तो अब आप संभाल रहे हैं। नहीं, राघव चड्ढा जी मेरे से सीनियर सांसद हैं और हमारी पार्टी के नेता हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जो उनसे मैंने सीखा है इस दौरान, तो मैं उसको आगे निभाने की कोशिश करूँ।